नवरात्र के महीने में कई कहानियां निकल के आती हैं। लोग कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया, विजयादशमी मनाई गई, दशहरा मनाया गया। कई लोग कहते हैं मां सीता ने महिषासुर का वध किया और जब महिषासुर का वध किया तो उसे दशहरा के रूप में मनाया गया। अब थोड़ा सा दशहरा से रिलेटेड, दशहरा को रावण से जोड़ करके लिखा जाता है और दशहरा को रावण से जोड़ करके बताया जाता है। रावण के बारे में जब कोई कवि से आप बैठ करके सवाल करेंगे तो कवि कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान, इसकी श्रेणी में रावण आता था। और आप घबराइए मत, बीच बीच में रात भर के लिए रजिस्ट्री बैनामा हम लोग हैं, दोनों लोग आपकी फरमाइश को रात भर पूरा किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मौके के प्रसंग को भी बताना जरूरी है। एक छोट 10 मिनट का प्रसंग, ओकरा बाद नंबर वहर का, फिर नंबर आई जैसे आप लोगों का आदेश हुई, आप लोगों के बीच में सेवा हुई। कैसे मास्टर? इन नवरात्र के समय में दशहरा के अवसर पर आप सब बोलोगे हैं तो 2-4 लाइन ऐसे रिलेटेड बात आपके, हालांकि आप शुरू में ही समझो कि दशहरा से रिलेटेड ना हो, लेकिन विरह के अंत में जात जाती बात साबित हुई। अब बड़ा छोट 10 से 15 मिनट का प्रसंग रही, फिर नंबर वहर आवा आवा आवा। समस्या समस्या हुआ बड़ा गंभीर, भरी मन पार्वती के पीर, नाथ कब तलक बितैबे पत्थरे पर हम दी। एक बार माई पार्वती भगवान भोलेनाथ से ऋषिया गई, कहाँ गई? कारण का रहली केहू के पते ना लगल। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन बीतल, 1 हफ्ता बीत गई। भगवान भोलेनाथ परेशान हो गईले, जाके बैठल पास में, कहल कहो पार्वती इतना ऋषियाइल काहे हो? भोलेनाथ के तरफ से मुंह घुसका के पश्चिम माहे कर दिहली, बोलते ना है। तरज लाग गई बिरहा में, कौन तरज हम सब? नया गीत आज आई काल खत्म हो जाई, काल आई परसों खत्म हो जाई, परसों आई नरसों खत्म हो जाई। ये गीत आज के 40 साल 50 साल पहले का है, लेकिन ये गीत में आज भी लचक हो रस हो। कोनो प्रेमी अपनी प्रेमिका से, कोनो आशिक अपनी मासूका से, चाहे कोनो साड़ू अपने सड़ुआइन से, चाहे आज कोनो गायक एगो गायिका से। कैसे? हंस के जो बोला, हंस के जो बोला तू एक बेरिया, हंस के जो बोला तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया, हम मरी मरी जाई तोहार क्रिया। बिरहा में आवल जाए भैया, अंजाम का निकलल, मरद मेहरारू में तकरार हो गई। अरे मरद मेहरारू में तकरार हो गई, हो नाथ हमरो जिंदगिया बेकार हो गई।
पार्वती ऋषियाइल काहे हऊ? पार्वती जी भोलेनाथ से बतौली, का बतौली? अरे कहिया ले रहब, कहिया ले रहब पलानी के घर में, कहिया ले रहब पलानी के घर में, एकरा से निमन सैया रहे नैहर में। अरे खोजत अजोरिया अन्हार हो गईल, अरे खोजत अजोरिया अन्हार हो गईल, हो नाथ हमरो जिंदगिया बेकार हो गईल। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती में विवाद बढ़ल है। पार्वती बोलते ना है भगवान भोलेनाथ जी मनावत हम मनावल कम निक लागेला, ऋषियाइल कम निक लागेला जब केहू मनावे वाला होखे। ना तो तू ऋषियाइल वाला, हम हेहर से अइली और चल गई, कौनो मतलब नहीं के 5 दिन ऋषियाइल लो हमसे का ले देवे। भगवान भोलेनाथ कहला पार्वती बतावा तोरे गुस्सैले का कारण का है? भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती खड़ा भइली, कहली कि देखा 4-5 बेर पूछ भइला ना बताई तब्बो गड़बड़ी है, कहला बतावा। तो कहली महाराज जब से बियाह करा के लिया आइला तब से आज ले पहाड़वे पर लेके बैठा देले हवा। गर्मी होला तो 48 डिग्री टेम्परेचर में एड़ी का पसीना कपारे पे चढ़ जाला, जाड़ा में दे कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़ा ले, बरसात में एको बुन्नी बहारा जाइबे ना करेला। कब सोचला कि हम के निम्न घर दुआर चाही? भगवान भोलेनाथ कहला आज हमारा आत्मा खुश है, आ तू हमसे जवन मांगा तो के दे दे, जवन मांगा तो दे दे। काला की काली की सुना हमके और कुछ ना चाहे, दुनिया के लोग के देख के हमार इच्छा जगल है, हमके रहे खातिर एगो सुंदर भवन बनवावा, और भवन ऐसा होखे के तीनों त्रिलोक 14 भुवन में कहीं वैसा भवन न होखे। भगवान भोलेनाथ की डिक्शनरी में कबो नाही लिखैले ना रहल। कहला ठीक बात तुम्हार आदेश है तो ये भवन के हम बनवाई। दिमाग लगावे लगल कि घर बनावे वाला सबसे बढ़िया कारीगर के है, तो एक आदमी पर नजर गई जेके दुनिया का लोग विश्वकर्मा भगवान कहलन, बोलवा लिहल अपनी दुआरी पर। भगवान भोलेनाथ स्वीकार कैला भवन बनवावे के, विश्वकर्मा भगवान के बोलैला, आके विश्वकर्मा भगवान हाथ जोड़ के कहला साहब क्यों बुलाया गया? तो भगवान भोलेनाथ कहला विराह में तरज लाग गल। कैसे मास्टर? यो तारे जब आइल रहे मार्केट में बड़ा हल्ला मचौले रहे, हो गोरी राती का, हो गोरी राती का, हो गोरी राती का खेला लुहा पवन खेल, अभी ले महके परुआ तेल। भगवान भोलेनाथ विश्वकर्मा भगवान से कहलन, का कहलन? हो एगो ऐसन, एगो ऐसन, एगो ऐसन महलिया बनाव महाराज यारे, होखे अकेले दुनिया में होकर राज। एगो ऐसन अरे जैसन महल वैसन सिलवटिया लोढ़ा, अरे तीनों त्रिलोक में होखे ना वो कर जोड़ा। बन के रहे, बन के रहे, बन के रहे धरा पर अकेले सर ताज यारे, होखे अकेले दुनिया में वो कर राज।
भगवान भोलेनाथ विश्वकर्मा भगवान से कहना, प्रभु जिंदगी में पहली बार मेरी अर्धांगिनी पार्वती ने हमसे कुछ मांगा है, एक सुंदर भवन बनवाना है। अब भवन ऐसा होके कि तीनों त्रिलोक 14 भुवन में कहीं वैसा भवन न होके। विश्वकर्मा भगवान कहे, महाराज प्लेस बताइए, जगह बताइए, बनाना कहाँ है, और बनने की काम, बनने की जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। भगवान भोलेनाथ जगह बतौलन। विश्वकर्मा भगवान भवन का निर्माण चालू कर दिलन। नींव से निर्माण चालू हो गई। आज जब भवन का निर्माण भइल चालू हो गई, बिरहा में टेरी लगल। कैसे मास्टर? कारीगरिया विश्वकर्मा को हो गई। हाँ, कारीगरिया विश्वकर्मा का हो, कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई। सोनवे चौकठ के वार सोनवे का नगरिया, सोनवे चौकठ के वार सोनवे का नगरिया, कारीगरिया विश्वकर्मा का हो गई। भवन बने लागल। बनत 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 कुछ दिन बीतल। और जब कुछ दिन बीतल तो बिरहा में अंजाम का निकलल। बड़ी पुरान बिरहा के उस्ताद गायक लोग का तरज लग गई। कैसे मास्टर? देखा, ये बनारस से आई ले। रात के बाद मुंह पर गई। कभी जी रौरा मुंह होने कले बंगरौरा नहीं कहत। आप कभी हैं, आप पूजनीय हैं। पहले बनारस में अमन का बिरहा गावे जाई ना तो लोग कहे कि ये धरती पर रामदेव बुल्लू केहू पैदा ना हुई। वास्तविकता है, सही भी है कि धरती पर केहू रामदेव बुल्लू पैदा ना हुई, लेकिन जब भी कहे लोग तो हमन के तनी सा है मऊ, देवरिया, गोरखपुर, ये 3-4 जिला हमन को सोचल ला कि सारे का हमनों के जिला में केहू बात है कि हमनों को कह सके नहीं कि फलाना केहू पैदा ना हुई। तो खोजत खोजत एक आदमी मिल गई। अच्छा, तो जब आप बनारस को लोग कहला कि धरती पे केहू रामदेव बुल्लू पैदा ना हुई, तो हम कहला कि हमारी जिला के गवैया रहा जगन्नाथ मास्टर। पुरनिया जानत हुई लोग, ये जगन्नाथ मास्टर भी धरती पे केहू पैदा ना हुई। तो लोग पूछे कैसन रहला? हम करी चाकर छाती, बड़की बड़की मोछ, 3 बेर काने में लपेटा, और उतनी घड़ी नीतू। जब साइकिल से लोग बिरहा गाओ जाओ तो साइकिल में दुनाली बंदूक टांग के चला। पहला गवैया जेकर लगे दुनाली बंदूक रहे। बड़की छाती, बड़हन मोछ, पीछे से नाप देवा तो 3.5 हाथ का जूता। टेलर मास्टर हो गए वाला लोग, मतलब पूरा बॉडी एकदम चाकर आगे से पीछे ले। ताल है जो हमन के बजावत है जा। तो जगन्नाथ जब गावो तो करतलिया बजावते फेंक दो, बजते जाओ बजते आवे। बड़ी छोट रहनी, एक बार बिरहा हो गई हमारी के यहाँ देवरहवा बाबा बना देवरिया में, नाव सुन ले खबाब सब। तो वही जब बिरहा रहे जगन्नाथ मास्टर का, आपके मऊ के रहे वाला गोठा का रक्षा यादव का। छोट रही जगह जब बिरहा सुने। आज का बिरहा तो मर्द मेहरारू को होता, उतने गरीब मर्दे का बिरहा होके। तो रक्षा जगन्नाथ का बिरहा रहे। देखो पहले का बिरहा कौने का होके। तो जगन्नाथ खड़ा भइला तो कहना कि रक्षा देना पर अच्छा। देखो पहले का बिरहा, इतनी गरीब हो जाओ तो मारी हो जाए। गौला की रक्षा देना पर अच्छा, गोठा की बजरिया नजरिया इनकी दीदी से लड़ी। बाजल थपरी, इतना नोट मिलल इनाम 1 कद्दू का। तो जब रक्षा खड़ा भैया तो कहला, ए भैया लोग जगन्नाथ लहौला तनी हमहू लहाई। तो पब्लिक के का चाहिए? पब्लिक के आनंद चाहिए। पब्लिक चिल्लाइल कि तू चापा। तो कहला कि जगन्नाथ गौला की रक्षा देना पर अच्छा, गोठा की बजरिया नजरिया इनकी दीदी से लड़ी। कहला जगन्नाथ अब हम गाओ तनी सुना। तो रक्षा चाचा गौला की मास्टर जगन्नाथ का 22 गो बहनिया लगनिया पितर पोख में पड़ी। उठा लेना दुनाली बंदूक, कहना मारेंगे साले, धुआं धुआं हो जाएगा। बिरहा सुनवैयर में झगड़ा हो गई। जब वो कहला तो तू कहला तो कुछ बोलबे ना कहला, वो कहला तो तू कहे बोला तला।
जापत सापत करा के बिरहा लोग के बैठा के चालू करावल गई। जगन्नाथ बड़ी टेढ़ रहा है कवि जी। दूसरा बेर खड़ा भइले तो कहला तार फूफा तुहरी माई का नंदोइया बहनोइया तुहरी बापे का लागल। अब हो गई सारी मारी लौर निकल गई, मारा पीटी हो गई। जे बिरहा करौले रहे हुआ के कहले भैया है अपन अपन सट्टा का पैसा लो जालो अपनी घरे। अबे जा हो जाई 302 हम बिरहो कराई बांध के थाना में जाई। तो ऐसे बढ़िया अपन बिरहा बंद करा लो। ये पहले के बिरहा रहा, आज के बिरहा में पहले के बिरहा में अंतर हो गई। तरज हराम दो उस्ताद अपने जवानी में गमन कैसे तरज हक के गोरिया अरे गोरिया मुश्किल है जीना तेरी गली में गोरिया मुश्किल है जीना। अरे तेरी गली तेरी गली तेरी गली मेरे मजा हो मजा बरहो महीना तेरी गली में। बिरहा के अंतिम दौर में आप हैं। समय बीतल, विश्वकर्मा भगवान भवन बनवावे लगलन। अब बनवावत बनवावत अंजाम का निकलल के बीतल बरस कई महीना महल बनल बा। अरे तब बीतल बरस कई महीना ये भैया महल बनल महल बनल महल बनल बा। हो वैसन बाटे कहीं ना महल बनल बा। विश्वकर्मा भगवान स्वर्ण जड़ित भवन बना करके सोने का भवन बनाई करके तैयार करके अइना भगवान भोलेनाथ के दरवाजे पर आई के कहना प्रभु आपके आदेशानुसार सुंदर भवन बना करके आपके बीच में आया हूँ। पार्वती को लेकर के चलिए माई पार्वती को और उस भवन में प्रवेश करिए, रहना चालू कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ कलाई पकड़लन, अब पकड़ के लेके चल दिहलन आगे आगे विश्वकर्मा भगवान, पीछे पीछे भोलेनाथ पार्वती लेके आइल हवन। जौने जगह पर भवन बनल है दूरही से पार्वती देखत है चमचम चमचम चमचमात है भवन। सूर्य का प्रकाश पड़ल है, नजर ठहरत ना है, नजरिए ना ठहरत है। देखली कहली अरे बाप रे बाप इतना सुंदर भवन आज ले जिंदगी में कबो ना देखले रहली। पकड़ना कलाई भोलेनाथ कहला कि अंदर चला तनी देखल जा। जो ही अंदर घुसला तो ले कलाई पकड़ के पार्वती जी वापस कर देली। वापस कैले है कहली महाराज ए भवन में हम आप अंदर प्रवेश कैल जाई। बड़हन घर बात देखत में घंटा 2 घंटा लागी। अब पहला काम तो हिंदू प्रथा का रीति रिवाज है कि घर द्वार जब बनेला तो ओकर बिना घर भोज कैले ओकरे अंदर प्रवेश लोग ना करेला। तई घर बनल बा हमारे आदेश पर, हमारे चॉइस पर, तो बिना घर भोज भइले ये घर के अंदर हम प्रवेश ना करब। तो कहला तई विश्वकर्मा भगवान से कहते हैं ये पूजा पाठ कर दी है, घर भोज हो जाई अंदर घुस जाइए। कहली ना, जब तीनों त्रिलोक 14 भवन में ऐसा कहीं भवन नहीं खे तो ये घर का पूजा भी उहे करी, उहे ब्राह्मण करी जवन तीनों त्रिलोक 14 भुवन में केहू किया जाके पूजा ना कैले होके अना केहू किया खैले होके। अब बात फंस गई। भगवान भोलेनाथ कहला कि हरदम फंसाए वाला बात करेलू तुम, चला ही हो तुम्हार मनसा पूरा करब। ध्यान कैलन, पता चलल एक ब्राह्मण है भूमंडल पे जो दुनिया में किसी के दरवाजे पर जाकर न भोजन किया है न पंडिताई किया है, लेकिन पेशा है पंडिताई करना। अब जब दिमाग में आयल
धावन भेजले हम वो ब्राह्मण के बुलावल गए लोग भवन के सामने। वो पंडित रहल के आल्हा लगल कैसे मास्टर। अरे पैसा खानदानी जेकर ए भैया रहल पंडिता केहू ना धरा पर बाटे वैसन बितावा। ए भैया केहू ना धरा पर बाटे वैसन बितावा। अइने दुआरिया ब्राह्मण नाम विशेषरावा। हवन पूजन होके लागल धरतिया समा। पूजा खत्म भइल बोली महारानिया। मांगा मंगनिया हो हमसे महाराज। महान प्रकांड विद्वान जो ब्राह्मण आया उस ब्राह्मण का नाम था विशेषरवा। और ये विशेषरवा था कौन? भूमंडल पर सबसे ज्ञानी, सबसे ज्यादा जानकार और सबसे ज्यादा ईमानदार ब्राह्मण की अगर भूमिका कोई अदा किया तो उस पंडित का नाम था महाज्ञानी रावण। उस रावण का बाप था जिसका नाम विशेषरवा बताया गया। विशेषरवा आइल है दरवाजे पर। भगवान भोलेनाथ के आदेश पर हवन कुंड तैयार किया गया। पूजा पाठ करके उस घर का गृह प्रवेश कर रहा है, हवन में आहुति दिला रहा है। हवन पूजा भइल ओकरे बाद विशेषरवा कलश की दोनों पति और पत्नी गांठ बांधिए और घर के अंदर प्रवेश करिए। चौकट पे जो कलशा रखा गया है उस कलशा को दाहिने पैर के अंगूठे से टच करिएगा, तरफ गिरेगा और दोनों पति पत्नी घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। शुभ मुहूर्त है, कुछ ही समय बचा है, कुछ ही घड़ी बची है। दोनों पति और पत्नी उठे। पार्वती जी ये फेरने वाली की गठिया बन्हाई तक में बन्हाई। अपन साड़ी का आंचल खूंट एक और निकाल ले ली। कपड़ा पहले रहता तब न कुर्ता में बन्हाई था, चाहे गमछी धोती रही तो में बन्हाई। ताकत अली बानी तक में बांधे के है ये शुभ उमें कुछ दक्षिणों चाहे तो कुछ द्रव्य में धैली आ ताकत है तो ले कोरिया से मिल के छलवा इसे खिंचली की कोनवा में बानी तो ले खिंचली खिंचते सरस गई नीचे 1000 लोग लागल। बोले ना हम ठौला खाली आली कोनो ना के ढकला तो पला कहला ई का कइलू त गांठ बाने कर। हां खुशी द कहले त कोनो जरूरी बा बानल में ऊपर से खोसिए देले रहतू तब वो काम चल गइल। मनो कैसो कैसो बन्हाई। अब बन्हैले के बाद पति और पत्नी कलाई पकड़े हैं, दाहिने पैर के अंगूठे से टच किए हैं। तब तक पार्वती फिर सवाल कर दी कि प्रभु हम लोग घर के अंदर चले जाएंगे। जिस ब्राह्मण ने आके पूजन करवाया वो दरवाजे के बाहर रहेगा। 1 घंटा हम लोग अंदर रहेंगे कि 2 घंटा रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। बिना दक्षिणा दिए इस ब्राह्मण को हम घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगे। खाना देखा दिमाग अब तुहार गड़बड़ाता। जवन भइल तवन भइल, जल्दी घर के अंदर प्रवेश कर, दक्षिणा का छोड़ा हम फरिया ले पंडित जी से बाद में कबो दे ले दे। कली ना प्रभु तुहरे ऐसा आदमी बाद में दे एकर कोनो गारंटी नहीं खे। कहना तू चाहत का बालू तो अली वो पंडित के लगे विशेषरवा के लगे आ कहली महाराज बड़ा बढ़िया पूजा पाठ करौला, ए बदले में कुछ मांगल चाहत होगा तब मांगला। 85 वर्ष का पुरनिया रावण का बाप विशेषरवा ऐसे निहुरल है। जब कहली कि कुछ मांगला तो तनी से टाइट भइल। कहल से महाराज हम पूजा करा देली, ये बड़हन चीज बा, लेन देन का बात न होके रउरा घर के अंदर जाई, हम संतुष्ट बानी की भोलेनाथ का पूजा करौली। अब बात प्रतिष्ठा की आ गई। कभी कभी ये होता है कि आप किसी से कहते हैं मांग, जौन मंगबे वो दे दे, आऊ कहे कि ना हमको चाहबे ना करी, तो कभी कभी गलानी होती है अपने आप में। अब पार्वती कही कि आप समझ नहीं पा रहे हैं किसके दरवाजे पर आए हैं, मांग लीजिए
जो मांगोगे वो अभी मिलेगा। कलस तो ठीक बा, जिंदगी में आज लेके उसे मंगल ही नहीं की। आज जब कह तलू मांगे के तो तू कहबू तो ना मांगब। और बुढ़ऊ से कह कि वो कह यस, जब वो हाँ कही तब मांगब। अब पार्वती जी गईली भोलेनाथ की लगे तनी सा चिकोटली आ चिकोट के कहली कि ये महाराज ऊ मांगे के कहत हवा रउरा हाँ कहीं जल्दी हाँ कहीं मांगे हम मांग लिया तो दिया जाई, दे के अंदर चल जाई। पार्वती जी काने में कहना सुना, आदमी चिन्हल तुहार काम नहीं के, चिन्हत हम बनी ऊ हो के। तो लेन देन का बात छोड़ा, घाटा में पड़ जाई। अबे 2 मिनट में दिमाग तुम्हारा ठीक हो जाई। ये छोड़ा चला अंदर हमने के घुसे के मौज ले लेना नया हवा महल का। कली ना बात जबान से निकल गई है, इस ब्राह्मण को बिना दक्षिणा दिए हम नहीं जाएंगे। कहना तो देखा आनी मानी दोस्त, मांगे के तो कह दे जो मांगी तो देवे के पड़ी, बाद में हमके मत दोष दिया। कली नहीं आप केवल हाँ कहिए। भगवान भोलेनाथ कहला मांग लो महाराज, जौन मांगे के बाद मांगा। जो कहला मांग ला तो ले रावण का बाप ऐसे खड़ा भइल, हाथ जोड़लस जैसे एहर मुंह है भोलेनाथ पार्वती का, तो वो अपन मुंह ये हर कैलस। कहलस हे प्रभु मांगत है हाँ कहब तो यू टर्न ले तो से ले, जो कहब नहीं तो यही जैसे अपने घरे चल जाई। पार्वती जी भुनरात है कि का मांगी एकरा बुझाते नहीं के कि भोलेनाथ के यहाँ आइल बनी। जे जौन मांगेला उ मिल जाला, एकरा हल्लुक बुझाता हमनी के। भोलेनाथ का मांगा भैया। भगवान भोलेनाथ माई पार्वती से रावण का बाप विशेष सर्वम मंगलस का विरह का अंतिम लाइन है खड़ी लगल। कालस के हम के ए जा कुछ नहीं चाहिए भोला जी, अदेदा सोने का महलिया यही मेरा ही भोला जी। जिया बहादुर जिस भवन का मैं पूजा करवाया हूँ, शायद मैं सपने में कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने सुंदर भवन का मैं पूजा करवा सकता हूँ। मेरे नजर में धंस गई है ये महल। हे भगवान तर लगे जुगाड़ बात तंत्र बात तू कई गो बनवा ले देवे के बात हम के ये महलिया दे दे, यही में हम रहल चाहता नहीं। जो मंगलस की देदा सोने का महलिया यही में रही भोला जी। भगवान भोलेनाथ तनी सा खोदला पार्वती के, सुनलू है कि दोबारा कहवाई का मंगलस सुन ले रही पार्वती। रावण का बाप एक कदम आगे बढ़ा, कहा लग रहा है आपकी स्वीकृति नहीं है। आंखें लाल हो गई पार्वती की, चेहरा तमतमा गया। भोलेनाथ कहला कि मना करता नहीं कि ना दिया। कलाई पकड़ के दबौली कस के कहली सुनिए महाराज, मुंह से निकली बात, मुंह से निकली बात अगर जो हो गई मेरी खाली, अरे फिर ना मेरे दर पे अरे कोई आएगा सवाली। बात जबान से और तीर कमान से अगर निकल जाती है तो फिर कभी वापस नहीं आती। दे दा। भोलेनाथ कहना चल पर ठहरो यही में थे, आज से तोड़ कहना कहो तो दूसर बनवाई। खाली काहे के दूसर बनवाई, पहाड़ में बढ़िया बा, हवा बे यार बढ़िया लगेला हो जा। हेमे तो हमने के रहता हूँ सा जाइल का जनी कौन ओर से खिड़की दरवाजा होई कि ना है। पकड़ के कलाई आगे बढ़ती हैं, आंखों से नीर चल रहा है पार्वती के, श्राप देती है पार्वती की। रावण का बाप भी से सर्वा मेरे दरवाजे पर है और मेरे इच्छा के भवन को उसने बंदरों की भांति उछल कूद करके अपने मन को और एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। श्राप देती हूं कि जिस भावना से तुमने हमारे भवन को हड़पा, उसी भावना से बंदरों की भावना थी तुम्हारी। इस भवन का विनाश करने वाला एक बंदर ही होगा। और याद करो, एक स्त्री के कलेजे को तुमने ठेस पहुंचाया है, तेरा खानदान एक स्त्री के जिगर को चोट पहुंचाएगा और वही बंदर
तुम्हारे इस महल को जला करके ध्वस्त कर देगा, भस्म कर देगा। उहे सोना का नगरिया, सोना का उहे महलवा, उहे भवन सोना का जौन बनल है, जौने का नाम लंका पड़ल, रावण का नगरी भइल। अब वही रावण के नगरी में बीसे सरवा का खानदान होकर बेटा रावण निवास करे लगलन। समय बदलल, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वन भइल, माई सीता लक्ष्मण के साथ बन के अइलन। रावण वही जगत जननी सीता के चुरा के वही लंका के अशोक वाटिका में लेके चली गई। हनुमान जी महाराज गइलन लंका में, समुद्र लांग के सीता का पता लगावे। रामायण में कई तरह का बात लिखल बा, कवि जी आपो वाले यही रामायण में लोग लिखल, हमार बात खत्म हो गई बा। यही रामायण में लोग लिखल कि हनुमान जी महाराज जब लंका में जात रहला समुद्र लांग के, तब पसीना भइल, पसीनवा काच के फेंकला, तब समुद्रवा में राघो मछली मुंह बौले रहे, ओकरी मुंहे में चली गई पसीनवा। आ जब पसीनवा मुंहे में गई तो करीब पेट से एगो बेटा पैदा भइल, जेकर नाम मकरध्वज बतावल गई। रामायण में लिखल बा, लोग कहेला हम कहिला ई गलत ह। कैसे? रामायण कहेला कि मुंहे में पसीना गई तो बेटा पैदा हो गई। विज्ञान कहेला कि मुंह के रास्ते जो कुछ जाएगा वो अमाशय में जाएगा, गर्भाशय में जा ही नहीं सकता है। साइंस कहता है कि मुंह के रास्ते जो कुछ भी जाएगा वो लीवर में जाएगा, बच्चेदानी में और गर्भाशय में जाने का रास्ता दूसरा है। मुंह के रास्ते जा ही नहीं सकता। दाल भात रोटी तरकारी हमने का खा ली जाता, लीवर में जाला, और लीवर में से पानी छन के बाथरूम बन जाला, और जवन अनाज का टुकड़ा रहेला वो टॉयलेट बन के मल द्वार से बाहर निकल जाला। वो बच्चेदानी में कैसे जाई? लेकिन जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। ये परी जनरल स्टोर कर्मी ट्यूबवेल से प्रोपराइटर संतोष यादव के तरफ से 1 बोतल ठंडा पानी, 200 ग्राम डीव, एगो 5 रुपया वाला मूंग का दाल का नमकीन। भाई की ओर से भाई के नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। रावण महाराज लंका में सीता के चुरा के लेके गई, हनुमान जी महाराज गइलन, पोछी में आग लगावल गई, और वही लंका के जरा के भस्म कर दिया। लड़ाई भइल सीता जी के चुरौला के कारण, हरण कैला के कारण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम विभीषण के बताने के अनुसार रावण के नाभि कुंड में बाण मारे और रावण धराशायी हो गया, इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कर गया। सोने का लंका जल के भस्म हो गई। रावण मरत रहे तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि लक्ष्मण जाओ और रावण महान प्रकांड है, उससे कुछ सीख लो। लक्ष्मण को रावण ने बताया था कि लक्ष्मण तुम्हारा भाई राम हमसे कभी जीत नहीं पाता। अंतर ये रहा, कारण ये रहा कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ थे और हमारे भाई हमारे विरोध में खड़े थे, इसीलिए इस लड़ाई को तुमने जीत लिया। बात हमार खत्म भइल। दशहरा के दिन रावण का पुतला बनावल जाला, और वही रावण के पुतला में आग लगा के रावण का दहन कइल जाला, दशानन का दहन कइल जाला। एक कहानी इहो मिलेला। बात खत्म भइल, अंतिम लाइन का प्रमाण है। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरकारी, स्वर्ग गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पुजारी। कारीगरी या विश्वकर्मा का हो गई, सोलंकी गया